जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टार दिनेश पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज हम आपको जो हमारी टॉपिक है छंद, इस छंद के अंतर्गत हम आपको 7वां छंद है छप्पय। इससे पहले हमने 6 छंद दोहा, चौपाई, रोला, बरवै, हर गीत का, कुंडलिया, इससे पहले हम आपको इनकी वीडियो बना के दे चुके हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है छप्पय। क्या है? छप्पय। छप्पय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। छप्पय से यह स्पष्ट हो गया कि 6 पैर, 6 पैर, यानी कि इसमें भी, इस छंद में भी 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। पहले और चौथे चरण में, पहले 4 चरण रोला के होते हैं और 2 अंतिम चरण उल्लाला के होते हैं। इस छंद में पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह छंद एक संयुक्त मात्रक छंद है। इस छंद को या छप्पय छंद को संयुक्त मात्रक छंद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और 5वें और 6वें में 26-26 भी हो सकती हैं और 28-28 मात्राएं भी होती हैं। तो मैं इसकी परिभाषा आपको लिख देता हूं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। इसमें प्रथम चरण में, इसमें प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। होते हैं तथा अंतिम 2 चरण और अंतिम 2 चरण उल्लाला, उल्लाला के होते हैं। इस छंद के यह एक संयुक्त मात्रक छंद है। संयुक्त मात्रक छंद है। इसके पहले 4 चरण, 4 चरणों में
24 24 24 24 मात्राएं होती हैं। पहले 4 चरणों में 24 24 मात्राएं होती हैं तथा अंतिम 2 चरणों में तथा अंतिम 2 चरणों में 26 26 अथवा 28 28 मात्राएं भी होती हैं। मात्राएं होती हैं। ये तो रही इसकी परिभाषा। क्या है? इस छंद में 6 चरण होते हैं और इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यह एक संयुक्त मात्रिक छंद है। इसके पहले 4 चरणों में 24 24 मात्राएं होती हैं तथा अंतिम 2 चरणों में 26 26 अथवा 28 28 मात्राएं भी होती हैं। अब देखिए कैसे। जैसे इसका उदाहरण है। उदाहरण देखिए, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं। जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, है मातृभूमि तुमको निरख मन क्यों ना हो मोद में। निरख मग्न क्यों न हो मोद में। मैं लिख देता हूं इसका उदाहरण। थोड़ा बड़ा भी है, 6 लाइन का है। 6 चरण है तो 6 लाइन ही होंगी। जिसकी रज में जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल काल में, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए हैं। बाल्यकाल में सब सुख पाए हैं। जिसके कारण
धूल भरे हीरे कहलाए हैं। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हैं, कहलाए हैं, कहलाए हैं। हम खेले कूदे हर्षयुत, हम खेले कूदे हर्षयुत, हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि। हे मातृभूमि के बाद संबोधन का चिन्ह आएगा। हे मातृभूमि के बाद संबोधन का चिन्ह इसलिए आएगा कि कवि ने यहाँ मातृभूमि को पुकारा है। हे मातृभूमि या हे राम, हे ईश्वर, हे कर्ण, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें पुकार होती है, तो वहाँ संबोधन का चिन्ह आता है, क्योंकि वो उसको संबोधित करते हैं। हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न, तुमको निरख मग्न, क्यों ना हो मोद में, क्यों ना हो मोद में। यह है इसका उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण क्या है। जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल काल में सब सुख पाए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हैं। हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न, क्यों ना हो मोद में। ये छप्पय छंद था। छप्पय छंद के अब देखिए, बताइए और भी जो उदाहरण चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो को पूरा एंड तक अवश्य देखते रहें। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट पार्ट में वार्णिक छंद, वार्णिक छंद में सवैया, कवित्त और मालिनी, ये आपको बताएंगे।